के लिए जगह जगह चिपकाए पोस्टर। और राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म, पूरे राज्य में ओलावृष्टि और बारिश के बाद ठंड में बढ़ोतरी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने का कीर्तिमान स्थापित कर संपूर्ण टीकाकरण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिलने से चिंता बढ़ी है। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से ग्रसित 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को एहतियाती डोज लगाने तथा 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झारखंड समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की और कोरोना के तीसरी लहर की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए सभी राज्य सरकारों को मिलकर काम करने की जरूरत है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। अग्रिम शुभकामनाएं। 100 साल की सबसे बड़ी महामारी से भारत की लड़ाई अब तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। परिश्रम हमारा एकमात्र पथ है और विजय एकमात्र विकल्प। हम 130 करोड़ भारत के लोग अपने प्रयासों से कोरोना से जीतकर अवश्य निकलेंगे। और आप सबसे जो बातें मैंने सुनी हैं उसमें भी वही विश्वास प्रकट हो रहा है। अभी ओमिक्रॉन के रूप में जो नई चुनौती आई है, जो केसों की संख्या बढ़ रही है, उसके बारे में हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से विस्तार से हमें जानकारी दी गई है। अमित शाह जी ने भी प्रारंभ में कुछ बातें हमारे सामने रखी है। आज अनेक मुख्यमंत्री समुदाय की तरफ से भी और वो भी हिंदुस्तान के अलग अलग कोने के काफी महत्वपूर्ण बातें हम सबके सामने आई है। साथियों, ओमिक्रॉन को लेकर पहले जो संशय की स्थिति थी वो अब धीरे धीरे साफ हो रही है। पहले जो वेरिएंट थे उनकी अपेक्षा में कई गुना अधिक तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट सामान्य जन को संक्रमित कर रहा है। अमेरिका जैसे देश में एक दिन में 14 लाख तक नए केसेस सामने आए हैं। भारत में हमारे वैज्ञानिक और हेल्थ एक्सपर्ट्स हर स्थिति और आंकड़ों का लगातार अध्ययन कर रहे हैं। ये बात साफ है, हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लेकिन पैनिक की स्थिति न आए इसका भी हमें ध्यान रखना ही होगा। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2,47,417 नए संक्रमितों की पहचान की गई है।
इस दौरान 84,825 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। 24 घंटों में कोरोना के 2,47,417 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं इसी अवधि में 84,825 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। अब देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 11,17,531 हो गई है, जबकि रिकवरी दर 95.59% है। राजस्थान में 792 और दिल्ली में 549 मामले दर्ज किए गए हैं। केरल में 486, कर्नाटक में 479 और पश्चिम बंगाल में 294 केस सामने आए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां अभी तक 275, तेलंगाना में 260 और गुजरात में अब तक 236 ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु और हरियाणा में ओमिक्रॉन मामलों की संख्या 100 है। राहत की बात यह है कि 2,162 मरीज ओमिक्रॉन को मात देकर स्वस्थ हो गए हैं। देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन ने अपने पैर पसार लिए हैं। इधर झारखंड में कोरोना संक्रमण का प्रसार तेजी से हो रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना के 4,753 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इसमें राजधानी रांची में 1,268 मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि पूर्वी सिंहभूम जिले में सर्वाधिक 1,280 संक्रमित पाए गए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या 30,986 हो गई है। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कोडरमा में कोरोना से निपटने के लिए व्यापक तौर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। आने वाले समय में अगर संक्रमण की रफ्तार और बढ़ती है या फिर स्थिति भयावह होती है तो उससे निपटने के लिए भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। कोडरमा के सदर अस्पताल में संक्रमण से निपटने के लिए ऑक्सीजन प्लांट भी बनकर तैयार है और इसके जरिए सदर अस्पताल में 50 बेड पर सीधे पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सकती है। 12 वेंटिलेटर भी स्वास्थ्य विभाग के पास उपलब्ध हैं। इसके अलावा कोडरमा के खनन संस्थान में बने इंजीनियरिंग कॉलेज के नवनिर्मित भवन में 110 ऑक्सीजन युक्त बेड समेत 250 बेड वाला डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाया गया है। डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर शरद कुमार ने बताया कि जो भी लोग आइसोलेशन में हैं, उन्हें दवा का किट भी मुहैया कराया जा रहा है। देखिए, संक्रमण बढ़ने की स्थिति में हम लोग सदर हॉस्पिटल कोडरमा में 50 बेड ऐसे हैं जो ऑक्सीजन पाइपलाइन युक्त बेड है। इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज में जो कोविड केयर सेंटर है वहाँ पे 110 ऐसे बेड बनाए गए हैं जो बी टाइप और डी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर युक्त है। उसके अलावा 140 बेड ऐसे हैं जो विदाउट ऑक्सीजन सपोर्टेड है। तो टोटल 250 बेड वहाँ और 50 बेड हमारे सदर हॉस्पिटल में उपलब्ध है। जिले में वृहद पैमाने पर कॉल सेंटर की स्थापना भी की जा रही है, जिसके जरिए होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों की मॉनिटरिंग की जाएगी। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल भी की जाएगी ताकि जो भी खामियां हों उसे दुरुस्त किया जा सके। उन्होंने बताया कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के लिए सभी प्रखंडों में व्यवस्था की जा रही है। अभी हम लोग तो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कंट्रोल कर सकें, तो डूज एंड डोंट्स में एक मॉक ड्रिल हम लोग प्लान किए हैं। सारे पीएसए प्लांट से लेके सभी स्टाफ की ट्रेनिंग का, वेंटिलेटर्स का, ये सब का मॉक ड्रिल प्लान किए हैं ताकि हम लोगों का सब जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ है कि नहीं वो एक बार टेस्ट हो जाए। जो उसमें छोटी मोटी खामियां आएगी उसको हम लोग पूरा भी करेंगे। संक्रमण के इस दौर में कोडरमा हॉटस्पॉट बन गया है। जिले में काफी संख्या में प्रतिदिन संक्रमण के नए मामले मिल रहे हैं। हालांकि राहत भरी बात यह भी है कि बड़ी संख्या में लोग कोरोना के खिलाफ जंग जीतकर स्वस्थ भी हो रहे हैं। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में देश को एक और बड़ी सफलता हासिल हुई है। देश में आज वैक्सीनेशन का आंकड़ा 155 करोड़ के पार पहुंच गया है। इधर देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 154 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी हैं। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 157 करोड़ 36 लाख डोज उपलब्ध कराए गए हैं। 10 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। कल टीकाकरण के 362वें दिन शाम 7 बजे तक 66,77,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। देश में स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को टीके की एहतियाती डोज देने का काम भी जारी है। इसके तहत कल शाम तक 26,19,670 टीके लगाए गए।
बोकारो जिले में भी टीकाकरण को लेकर किशोरों में उत्साह दिख रहा है। बोकारो में हर पात्र आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। हाल ही में शुरू हुए किशोरों के टीकाकरण को लेकर हर किसी में उत्साह नजर आ रहा है। किशोरों को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से अब उनका इंतजार खत्म हो गया है। ये कहना चाहता हूँ कि आज मुझे फर्स्ट डोज लगा है वैक्सीनेशन का, यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। वैक्सीन लेकर के निकल रहे हैं। हमारे घर में सभी लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं और मेरी फैमिली के पास सब कोई ले लिए हैं। मेरे बस नहीं लिए थे, ले ली थी। तो अभी स्कूल कॉलेज जाने से थोड़ा डर लगा था, बाहर कहीं जाने से डर लग रहा था। हम वैक्सीन ले चुके हैं। पहले तो वैक्सीन दे दिए थे तो ट्यूशन स्कूल जाने सब में डर लगता था। किशोरों का कहना है कि पिछले 1.5 साल से वो भय के माहौल में जीवन जीने को मजबूर थे। अब टीका लेने के बाद वो कोरोना संक्रमण से काफी हद तक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो आज जैसे मुझे वैक्सीन लग गया तो मुझे डर कम हो रहा है, मैं कहीं भी राहत से जा सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि डोज लग गया तो हमें खुल के रहना है। हमें सारे सिक्योरिटी का पालन अच्छी तरह से करना, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग सब रखना है। टीका लेने के बाद किशोरों में उत्साह दिख रहा है। किशोर अब खुद को काफी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। युवाओं को पहले स्कूल, ट्यूशन या बाजार जाने में काफी डर लगता था। ट्यूशन जाने में, स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होता था। स्कूल खुला नहीं था क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं हो रहा था, तो उसके लिए दिक्कत हो रहा था। तो अब लग गया है। पहले डर लग रहा था कि हाँ दिक्कत होगा, लेकिन नहीं, वैसे कुछ नहीं। नाम अंजलि कुमारी है। मैं फर्स्ट वैक्सीन कोविड-19 को अभी ले आ रही हूँ। और जो डर था ट्यूशन, मार्केट सब जाने का, वो सब डर हट गया है। बोकारो जिले में 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की अलग से व्यवस्था की गई है। जिले भर में 1 दर्जन से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा स्कूलों में भी टीकाकरण की विशेष व्यवस्था की गई है। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। साहिबगंज जिले के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में बृहद वैक्सीनेशन अभियान के तहत 15 से 18 वर्ष के छात्रों का कोविड टीकाकरण किया गया। कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करते हुए स्कूल प्रबंधन द्वारा कार्यक्रम को संपन्न किया गया। टीकाकरण महाअभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा गांव-गांव तक पहुंचकर लोगों को जागरूक करते हुए कोरोना टीका लगाया जा रहा है। खूंटी जिले में भी हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स एवं 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना की बूस्टर डोज दी जा रही है। रांची डिस्ट्रिक्ट जिम एसोसिएशन ने कोरोना गाइडलाइन के तहत रांची में संचालित विभिन्न जिम को खुलवाने की मांग सरकार से की है। एसोसिएशन के सदस्यों ने आज रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के समीप प्रदर्शन किया। इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता और उपाध्यक्ष प्रभात रंजन समेत अन्य जिम संचालकों ने कहा कि राज्य में जब अन्य सभी व्यावसायिक गतिविधियां गाइडलाइन के तहत संचालित की जा रही है, ऐसी स्थिति में जिम संचालकों को भी जिम खोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। तो हम लोग सरकार से आग्रह करते हैं कि जिम को भी 50% के साथ जितने भी आर्थिक गतिविधि चल रहे हैं, कहीं कोई मतलब बंद नहीं है, खाली जिम को बंद कर दिया गया है। वैसा ही 50% के साथ हम लोग को भी आदेश दिया जाए जिम खोलने का। कि अगर हमारा जिम आप बंद करवा रहे हैं, सरकार के तहत ये बंद किया जा रहा है इस पेंडेमिक को देखते हुए, तो फिर हमारे रेंट हमें क्यों पे करने पड़ते हैं, बिजली बिल हमें क्यों पे करने पड़ते हैं, होल्डिंग टैक्स हम क्यों पे करते हैं। बस सरकार से इन सवालों के जवाब चाहिए। जी, सरकार सुरक्षा को देखते हुए बंद कर रही है, इस बात से हम सहमत हैं, लेकिन सिर्फ जिम को ही बंद कर देना, हाँ जिम भी हम लोगों का भी रोजी रोजगार जुड़ा हुआ है। जैसे कि जिम सुरक्षा के लिए अगर कर रही है तो सिर्फ बार चल रहा है, आपका रेस्टोरेंट चल रहा है, अदर फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रहा है। प्रशासन की ओर से इनामी नक्सलियों के खिलाफ अभियान को एक बार फिर तेज कर दिया गया है। इस सिलसिले में खूंटी जिला प्रशासन की ओर से PLFI सहित अन्य नक्सलियों की धरपकड़ के लिए जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं, ताकि प्रशासन के साथ साथ आम लोग भी इन नक्सलियों की पहचान कर सकें। तोरपा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि 25 लाख के इनामी नक्सली दिनेश गोप सहित कई हार्डकोर नक्सलियों को पकड़ने में पोस्टर अभियान से मदद मिलेगी। दिनेश गोप, इस पर राज्य सरकार की ओर से
25 लाख का इनाम है। इसके अलावा 5 लाख का इनाम NIA के द्वारा घोषित किया गया है अलग से, तो कुल मिलाकर 30 लाख रुपए हो जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है मार्टिन का। मार्टिन पर 15 लाख का इनाम है। तिलकेश्वर उर्फ राजेश गोप, इस पर 10 लाख का इनाम है। सिमडेगा जिले के ठेठई टांगर थाना क्षेत्र के कुलपानी गांव में एक महिला को डायन बिसाही के आरोप में जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की गई। इस सिलसिले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। भाजपा के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण बड़ाइक ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताते हुए जिला प्रशासन से ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की। सिमडेगा जिला में जो ये घटना घट रही है अति निंदनीय है और सिमडेगा जिला के लिए, पूरा झारखंड नहीं अपितु पूरा देश के लिए सिमडेगा जिला एक इसके लिए बहुत ही निंदनीय का। झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा जारी एवं पारित सभी PFT ऑर्डर्स की समय सीमा बढ़ाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 15 फरवरी तक इसकी समय सीमा बढ़ा दी है। बढ़ाने के लिए एडवोकेट एसोसिएशन झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन, माननीय न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद एवं माननीय न्यायमूर्ति राजेश शंकर की फुल बेंच ने कोरोना के बढ़ते हुए और अब समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद खबरें झारखंड में फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं समाचारों में आगे की ओर। राज्य के पूर्व कृषि मंत्री और सारठ के विधायक रणधीर सिंह ने राज्य सरकार पर किसानों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सिंह ने कहा कि कृषि और पशुपालन से जुड़े विभिन्न योजनाओं का नाम बदलकर सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने में जुटी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती भाजपा शासित सरकार में किसानों को 80% तक अनुदान दिया जा रहा था, जिसे वर्तमान सरकार ने घटाकर 50% कर दी है। श्री सिंह ने कहा कि राज्य के किसानों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पोल्ट्री फार्म की योजना, गाय वितरण की योजना, ये सारे योजनाओं को इन्होंने एक अम्ब्रेला घटा के नीचे ले आए। हमने कहा शराब वही बड़ा ब्रांडिंग किया, सभी परफॉर्मेंस 50% किया गया। मुख्यमंत्री पशुधन योजना, अब इनके पहले जो इन लाभुकों को, बकरी पालन वाले जो लाभुक हों, हमारे बेनिफिशियरी हों, चाहे हमारे गो पालन के बेनिफिशियरी हों, चाहे कुक्कुट पालन वाले हों, चाहे मुर्गी पालन वाले, इनको 90% अनुदान दिए जा रहे थे सरकार की ओर से। राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद आज मौसम साफ हो गया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 2-3 दिनों तक राज्य के अधिकांश इलाकों में सुबह के समय कोहरा छाए रहने की संभावना है। श्री आनंद ने बताया कि आसमान साफ होने के बाद न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड की गई और साथ में ही कुछ जगहों पे ओलावृष्टि भी रिकॉर्ड की गई, खासकर रांची और रामगढ़ के इलाकों में। और अब बात करें तो जो सिग्निफिकेंट रेनफॉल है, लोहरदगा में 25.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, रांची में 23.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, रांची के मांडर में 22.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जारमंडी में 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।
तो कुल मिला के जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के इफेक्ट से इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, जो उसका असर देखने को मिला था 12-13 में, अब उसका असर आज से कम हो गया है और आने वाले दिनों में आपको जो मौसम है वो और खुलता हुआ और अच्छा होता हुआ दिखेगा। देवघर बाबा मंदिर में मकर संक्रांति के मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। बढ़ती भीड़ की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासक के द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। पंडा धर्म रक्षिणी सभा के द्वारा 14 और 15 जनवरी को देवघर बाबा मंदिर के गर्भगृह के अंदर रुद्राभिषेक की मनाही की गई है। इसके अलावा बढ़ती भीड़ की संभावना को देखते हुए पुलिस बलों और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। इस नियम के लागू होने से पुरोहित भी खुश हैं और रुद्राभिषेक गर्भगृह में निषेध करने का स्वागत किया है। ये मकर संक्रांति, इसको तुला संक्रांति भी कहते हैं। हमारे शास्त्र पुराण के हिसाब से इस दिन के बाद एक दिन करके दिन का वृद्धि होता है और रात का कमना शुरू होता है। पुजारियों का मानना है कि महामारी को देखते हुए यह नियम जरूरी था, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन काफी भीड़ आती है और लोग रुद्राभिषेक करते हैं। दूसरी ओर मंदिर प्रबंधन रमेश परिहस्त ने कहा कि उपायुक्त के आदेश पर मंदिर में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। प्रशासनिक उस तरह का हमारे डीसी साहब सारे इंतजामात को कर दिए हैं और सारी तैयारियां पूरी बनी हुई है। हम लोगों को आदेश जो भी है, जैसे यात्री सुरक्षित रूप से पूजा करके स्वच्छ रूप से यहाँ से जा सकें। मान्यता के मुताबिक मकर संक्रांति के मौके पर शिवगंगा में स्नान करने और बाबा मंदिर में पूजा करने की परंपरा रही है। इसके अलावा किसान अपनी नई फसल के साथ इस दिन बाबा भोले को भोग लगाते हैं, जिसके कारण यहां काफी संख्या में भीड़ उमड़ती है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। राज्य भर में संताल आदिवासियों का परंपरागत पर्व सोहराई हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कई दिनों तक चलने वाले इस पर्व को लेकर संताल आदिवासियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। राज्यपाल रमेश बैस ने सोहराई पर्व पर राज्यवासियों को बधाई दी है। इधर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सोहराई पर्व पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। जनजातीय मामलों की कोरोना संक्रमण के बढ़ते फैलाव के बीच न्याय सदन व्यवहार न्यायालय बोकारो एवं अनुमंडल न्यायालय तेनुघाट में एक वार रूम का गठन किया गया है। इसमें चिकित्सक आम जनों को टेली मेडिसिन सेवा देंगे। जमशेदपुर में कोरोना बेकाबू हो गया है। ऐसे में गोलमुरी के सर्कस मैदान में लगने वाला तिब्बत मार्केट बंद कर दिया गया है। जमशेदपुर के गोलमुरी बाजार में कोरोना वायरस को देखते हुए प्रशासन द्वारा मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर कोडरमा के अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। श्री कुमार ने कहा कि सभी पदाधिकारी आपस में समन्वय बनाए रखते हुए 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन सुनिश्चित कराएं। प्रमोशन से संबंधित दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा इस पर लगाई रोक को हटा दिया है। खूंटी पुलिस द्वारा जिले के विभिन्न इलाकों में दिनेश गोप सहित पीएलएफआई के शीर्ष नक्सलियों का पोस्टर चिपकाया गया है। पीएलएफआई उग्रवादी दिनेश गोप पर 25 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। रांची के हटिया रेलवे स्टेशन पर 38 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों ओडिशा से गांजा लेकर आ रहे थे। पुलिस और आरपीएफ की टीम मामले की छानबीन में जुटी है। रांची के बड़ा तालाब से आज एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है। मौके पर पहुंचकर पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। चतरा के सिमरिया थाना के बन्हे निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक प्रदुमन सिंह के छोटे पुत्र आर्मी जवान मनोज कुमार सिंह का शव बुधवार की रात पैतृक गांव बन्हे पहुंचा। गांव पहुंचने से पूर्व सिमरिया चौक पर पूर्व सैनिकों और स्थानीय लोगों द्वारा सड़क के दोनों किनारे खड़ा होकर शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। देवघर बाबा मंदिर में वीआईपी लोगों के आने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में बिहार के
जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह अपने परिजनों के साथ बाबा मंदिर पहुंची और पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। बढ़ते हैं समाचारों में आगे की ओर। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखिए जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी के बारे में। के विद्रोह से बहुत पहले भारत के जनजातीय समुदायों ने उपनिवेशवादियों का विरोध करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। तिलका मांझी उन अग्रणी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। वे वर्ष 1784 में 13 जनवरी को शहीद हुए थे। अपने लोगों और अपने जमीन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध तिलका मांझी ने जनजातियों को तीर धनुष चलाने में प्रशिक्षित सेना के रूप में संगठित किया। वर्ष 1770 में संथाल क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। लोग भूख से मरने लगे। तिलका ने ईस्ट इंडिया कंपनी का खजाना लूटा और इसे गरीबों में बांट दिया। तिलका के इस मानवीय कार्य से प्रेरित होकर कई अन्य जनजाति भी विद्रोह में शामिल हो गए। इसके साथ ही शुरुआत हुई उनके संथाल हूल यानी संथालियों के विद्रोह की। तिलका मांझी ने 1771 से 1784 तक अंग्रेजों और उनके सहयोगियों पर हमले जारी रखे। सार जोमगीर साडे सिंगड़ सकवा। वर्ष 1784 अंग्रेजों के खिलाफ पहले सशस्त्र विद्रोह का वर्ष माना जाता है। तिलका मांझी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासक ऑगस्टस क्लीवलैंड पर हमला कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। तिलका तिलका मुई कितरा तो काहे नहीं खाना आरचेरी मतामते गिद्रा मतम दारे बुरो कर दे जो कने राममनटे खाने खाने पाते। अंग्रेज तिलापोर जंगल के चारों ओर जमा हो गए जहां से हमला हुआ था, लेकिन तिलका और उनके साथियों ने कई सप्ताह तक अंग्रेजों को रोके रखा। 1784 में जब वे अंततः पकड़े गए, उन्हें एक घोड़े की पूंछ से बांध दिया गया और पूरे रास्ते घसीटते हुए भागलपुर कलेक्टर के निवास तक ले जाया गया। वहां पहुंचकर उनके क्षत विक्षत हो गए शरीर को बरगद के पेड़ से लटका दिया। आजादी के बाद सरकार ने उसी स्थल पर उनकी प्रतिमा स्थापित की। भागलपुर विश्वविद्यालय को भी उनके नाम से विभूषित किया गया। माटी के उस महान सपूत को हमारा नमन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से किया संवाद। कोरोना महामारी की रोकथाम पर हुई चर्चा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण में एक और बड़ी सफलता। वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहुंचा 155 करोड़ के पार। झारखंड में भी वैक्सीनेशन को लेकर किशोरों में दिख रहा उत्साह। नक्सलियों के खिलाफ प्रशासन का अभियान तेज। खूंटी पुलिस ने इनामी नक्सलियों के धरपकड़ के लिए जगह जगह चिपकाए पोस्टर। और राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म। पूरे राज्य में ओलावृष्टि और बारिश के बाद ठंड में बढ़ोतरी।